नमस्कार मित्रों, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा। यूथ एजेंडा के शशि शेखर की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निर्या भनोट के बारे में। निर्या भनोट मात्र 23 वर्ष की उम्र में 23 साल की उम्र में अपनी जान देकर आतंकियों से बचाई थी 360 यात्रियों की ज़िंदगियां। जानिए कैसे। निर्या भनोट की आज डेथ एनिवर्सरी है। भारत सरकार ने निर्या भनोट को बहादुरी के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया था। इतना ही नहीं, निर्या को पाकिस्तान सरकार की तरफ से भी तमगाए इंसानियत और अमेरिकी सरकार की तरफ से जस्टिस फॉर क्राइम अवार्ड से नवाजा गया। निर्या भनोट को 5 सितंबर 1986 को आतंकियों ने मार दी थी गोली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हीरोइन ऑफ हाईजैक के रूप में है मशहूर। भारत की बहादुर बेटी निर्या भनोट ने आज ही के दिन 5 सितंबर 1986 को अपनी जान देकर आतंकियों से 360 लोगों की ज़िंदगियां बचाई थी। पाकिस्तान के कराची में आतंकियों ने गोली मारकर निर्या की हत्या कर दी थी। आज आइए जानते हैं कैसे इस ब्रेव डॉटर ऑफ इंडिया ने आतंकियों के चंगुल से हाईजैक हुए जहाज़ की यात्रियों को छुड़ाया था। चंडीगढ़ के एक पंजाबी परिवार में इनका जन्म हुआ था। निर्या भनोट का जन्म 7 सितंबर 1963 को चंडीगढ़ के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता हरीश भनोट पत्रकार और मां रमा भनोट गृहिणी थी। उनके माता पिता ने जन्म से पहले ही तय कर लिया था कि अगर उनके घर बेटी का जन्म हुआ तो वे उसे लाडो कहकर बुलाएंगे। निर्या ने अपनी स्कूली पढ़ाई चंडीगढ़ के सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की, लेकिन बाद में उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। उन्होंने मुंबई में बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से अपनी आगे की पढ़ाई की और मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। साल 1985 में एक बिजनेसमैन के साथ निर्या की अरेंज मैरिज हुई। शादी के बाद वो अपने पति के साथ खाड़ी देश चली गई, जहां उन्हें दहेज के लिए यातनाएं दी जाने लगी। निर्या इन सब से इतना तंग आ गई कि शादी के 2 महीने बाद ही मुंबई वापस आ गई और फिर वापस ससुराल नहीं गई। मुंबई लौटने के बाद उन्होंने कुछ मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट पूरे किए। वह अपने समय की टॉप मॉडल थी। निर्या अभिनेता राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फ़ैन थी और अक्सर उनके डायलॉग बोला करती थी। उन्होंने लगभग 22 विज्ञापनों में काम किया था। बचपन से ही प्लेन में बैठने और आकाश में उड़ने की इच्छा थी। निर्या को बचपन से ही प्लेन में बैठने और आकाश में उड़ने की इच्छा थी। 1986 में मॉडल के रूप में उन्होंने कई टीवी और प्रिंट एड्स करना शुरू कर दिए थे। शौक को पूरा करने के मकसद से निर्या ने बाद में एयरलाइंस ज्वाइन कर ली और निर्या ने जब फ्लाइट अटेंडेंट की जॉब के लिए पैन एम में अप्लाई किया था तब वह एक सक्सेसफुल मॉडल थी। साल 1985 में उन्होंने पैन एम के लिए अप्लाई किया और सिलेक्शन के बाद उन्हें फ़्लाइट अटेंडेंट के तौर पर ट्रेनिंग के लिए मियामी और फ्लोरिडा भेजा गया, लेकिन वो वापस पर्सर के तौर पर आई। पैन एम के साथ साथ ही निर्या मॉडलिंग भी कर रही थी। जब आतंकवादियों से हुआ सामना 5 सितंबर 1986 को, यानी निर्या के 23वें जन्मदिन से केवल 2 दिन पहले, तो पैन एम की फ़्लाइट 73 में सीनियर पर्सर ये फ़्लाइट मुंबई से अमेरिका जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर इसे 4 हथियारबंद आतंकियों ने हाईजैक कर लिया। इस फ़्लाइट में 360 यात्री और 19 क्रू मेंबर्स थे। जब आतंकियों ने प्लेन हाईजैक किया तब निर्या की सूचना पर चालक दल के 3 सदस्य यानी पायलट, को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर कॉकपिट छोड़कर भाग गए। ये चारों आतंकवादी चाहते थे कि फ़्लाइट को साइप्रस ले जाया जाए, जहां वो कैद फ़िलिस्तीनी कैदियों को मुक्त करवा सके। आतंकी अबू निदान ऑर्गेनाइजेशन के थे और अमेरिकी लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे। आतंकियों ने पाक सरकार से पायलट भेजने की मांग की ताकि वो विमान को अपने मन मुताबिक जगह पर ले जा सकें।
पाक सरकार ने मना कर दिया। इससे बनाए आतंकियों ने विमान में बैठे अमेरिकी यात्रियों को मारने का फैसला कर लिया। प्लेन हाईजैक करने के कुछ समय बाद उन्होंने एक अमेरिकी को प्लेन के गेट पर लाकर गोली मार दी। आतंकियों ने निर्जा को सभी पैसेंजरों के पासपोर्ट इकट्ठे करने को कहा, जिससे वो पहचान सके कि कौन से यात्री अमेरिकी हैं। निर्जा ने अमेरिकी यात्रियों के पासपोर्ट किसी तरह छुपा लिए। आतंकियों और पाक सरकार में लगातार खींचतान चलती रही। उधर आतंकियों और पाक सरकार में पायलट भेजने और यात्रियों को लेकर लगातार खींचतान चलती रही। उधर 380 डरे हुए लोगों में एक अकेली भारतीय लड़की निर्जा डटी रही। 16 घंटे हिम्मत बांधे रखी। अचानक उन्हें ख्याल आया कि अब विमान का ईंधन खत्म होने वाला है। ऐसा हुआ तो विमान में अंधेरा छा जाएगा और भगदड़ मच जाएगी, जिसमें बेतहाशा खून बहेगा। निर्जा ने फिर अपने भारतीय होने की पहचान दी। तत्काल आतंकियों को खाने का पैकेट दिया और यात्रियों को आपातकालीन खिड़कियों के बारे में तेज़ी से समझाया। तभी विमान का ईंधन खत्म हो गया, चारों तरफ अंधेरा छा गया। मौका पाकर विमान के दरवाजे खोल दिए। इस बीच निर्जा ने मौका पाकर विमान के दरवाजे खोल दिए और यात्रियों ने प्लेन से नीचे कूदना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच दहशतगर्दों ने गोलियां दागने शुरू कर दी। मौका देखकर पाक कमांडो भी विमान के पास पहुंच गए। फिर दोनों तरफ से धुआंधार गोलीबारी के बीच लोग भागने लगे। निर्जा आतंकियों को छकाने में लगी थी। निर्जा ने आतंकियों को उलझाए रखा ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचा सके, और उसमें कामयाब रही। कुछ बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई दी। सबके निकल जाने के बाद आखिर में जब वो विमान से निकल रहेगी तो अचानक उसे कुछ बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई दी। निर्जा ने रोते हुए बच्चों को छोड़कर भागना ठीक नहीं समझा। वो वापस गई और बच्चों को ढूंढ निकाला। जैसे ही उन्हें लेकर एक आपातकालीन खिड़की की ओर बढ़ी, एक आतंकवादी उसके सामने आ खड़ा हुआ। निर्जा ने बच्चे को नीचे धकेल दिया और आतंकी ने निर्जा को गोलियों से छलनी कर दिया। 17 घंटे तक चले इस खून खराबे में अंततः 20 लोगों की जान चली गई और वो भारतीय वीरांगना भी शहीद हो गई। पाक की धरती पर शहीद हुई दुनिया भर की 360 लोगों की जान बचाने वाली बहादुर बेटी निर्जा को पाकिस्तान भी सैल्यूट करता है। बहादुरी के लिए किया गया सम्मानित। निर्जा की बहादुरी ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हीरोइन ऑफ हाईजैक के रूप में मशहूर कर दिया। निर्जा की याद में एक संस्था निर्जा भनोट पैन एम न्यास की स्थापना की गई, जो महिलाओं को उनके साहस और वीरता के लिए सम्मानित करती है। भारत सरकार ने निर्जा को बहादुरी के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया। निर्जा यह पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला रही। इतना ही नहीं, निर्जा को पाकिस्तान सरकार की तरफ से तमगाए इंसानियत और अमेरिकी सरकार की तरफ से जस्टिस फॉर क्राइम अवार्ड से भी नवाजा गया। एक इंटरव्यू में बात करते हुए निर्जा के भाई अनीस भनोट ने कहा था कि निर्जा हमेशा कहा करती थी कि अपना काम करो और अन्याय बर्दाश्त नहीं करो।